Hello students, so the question says find the area of the region bounded by the curves y is equal to root x and x is equal to 2y plus 3 in the first quadrant and x axis. So the key concept जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं वो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का होने वाला है कि अगर हमारे पास दो कर्व्स दिए हुए हैं, अगर ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और ये जो है ये जी ऑफ एक्स करके दिया हुआ है और हमें x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व है वो निकालना है। तो उस केस में जो एरिया होता है उसके लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी अपर कर्व दैट इज एफ ऑफ एक्स एंड लोअर कर्व दैट इज जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स, उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। दिस इज y is equal to root x and the second equation is x equal to 2y plus 3। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, कई लोग इसको y equal to 2x plus 3 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x equal to 2y plus 3 है, जिसको हम लोग सॉल्व करें जिसको कि अच्छे से, तो ये आ जाएगा हमारे पास y is equal to x by 3 that is x by 2 minus 3/2, जो कि कुछ इस तरीके से जाएगा। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन में पहली बार x इक्वल टू 0 पुट करें तो उसके इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाता है -3/2। सो ये पॉइंट जो है, जो इंटरसेप्ट हमारा जिसको हम लोग y इंटरसेप्ट करते हैं, वो आ जाएगा 0, -3/2। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। सो जो ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट आ जाएगा 3, 0। सो एरिया निकालने के लिए हम लोग को जो है इस पॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा। सो हम लोग इस पॉइंट को भी निकाल लेते हैं। तो इसको इंटरसेक्शन से हम लोग को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। सो पहले वाली इक्वेशन हम लोग इससे देख सकते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स गिवन है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से y इक्वल टू रूट एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन से y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो हम लोग इसको अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, दैट मीन्स in x equal to 2y plus 3, if we put x equal to 2y square, then we will get y square is equal to 2y plus 3। और इस तरीके से अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस y इज इक्वल टू -1 और 3। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो वी कैन से दैट आवर आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ y विल बी 3 एंड नॉट 1। सो ये -1 इस इक्वेशन में आ क्यों रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। इस स्टेप में जो हम लोगों ने स्क्वायर किया है, उस स्क्वायर करने की वजह से हमारा कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया है, जो कि कुछ इस तरीके से जाता। तो जो दूसरा कर्व पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो है हम लोग के पास सिर्फ हाफ इक्वेशन y इक्वल टू रूट एक्स, इसलिए जो है वो -1 इसलिए आ रहा था। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 है। इसका मतलब जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज समथिंग, 3। और अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y इक्वल टू रूट एक्स में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू दैट इज 3 इक्वल टू रूट एक्स। इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 9, 3 है। सो दिस इज 9, 0। तो अगर हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं अगर इस पार्ट का एरिया जो है वो a है, तो हम लोग अगर इस पूरे यहाँ से लेके इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल लें, ये पूरा पार्ट का अगर हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल लें और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये वाले ट्रायंगल का, तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा। सो लेट द टोटल एरिया को हम लोग ए टोटल मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड ए है, ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ए टोटल, जो कि उस y इक्वल टू रूट एक्स में उसके अंदर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू ए टोटल माइनस एरिया का दैट इज अंडर द ट्रायंगल, वी कैन से एरिया अंडर द ट्रायंगल। सो वी कैन से एरिया जो टोटल आ रहा है वो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 9 रूट एक्स डी एक्स। एंड जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ बेस जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक में 6 आ रहा है और हाइट हमारा यहाँ पे 3 है, 6 into 3। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा और इस तरफ ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स x की पावर 3/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 9 -9, जिसको हम लोग सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/3 इंटू 27 -9। सो दिस इज 9 टाइम्स, सो वी गेट 18 -9 that is 9 square unit. So our answer is 9 and this question
कम्स इन इजी कैटेगरी।